हाँ दोस्तों, तो आज बहुत ही गजब क्लास होने वाली है। अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखेंगे और क्या स्पीड देने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको उस कॉन्सेप्ट सीख के उस स्पीड पे क्वेश्चन सोल्व करके मजा आएगा। एक ये भी बता दूं, CPU 2020 के जो सेट्स हुए थे, ठीक है, टोटल 6 सेट्स थे ये, ठीक है ना, 6 पूरे के पूरे 6 सेट्स करवाए मैंने। बहुत गजब का थॉट प्रोसेस दिया है और 10 घंटे की क्लास है, ठीक है। तो ये जल्दी 2-5 दिन में क्लास रिलीज होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आगे तैयार हो जाओ। बहुत ही नई लर्निंग्स आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। और इनका जो PDF है, ठीक है ना, जो PDF है इस क्लास का, वो आपको नियॉन क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है ना। नियॉन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे PDF में मिल जाएगा सारे। आ जाओ। ये बोलते हैं कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में A को B से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि A अपनी स्पीड डबल करता है तो 1 घंटे कम समय में तय कर लेता है। A द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बताओ, ठीक है ना। क्या ये जो क्वेश्चंस आते हैं TSD के, जहाँ पे CPR अप्लाई होता है, ठीक है ना, हमें इसको इक्वेशन बना के भी सिखाऊंगा, लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जहां CPR अप्लाई करना आपको आ गया तो आप 5-7 सेकंड में आंसर कर दोगे। ध्यान से समझना। 40 किलोमीटर की दूरी में A को 2.5 घंटे ज्यादा लगे, A ने अपनी स्पीड डबल की तो 1 घंटे पहले आ गया। इसका मतलब A ने जब स्पीड डबल की तो टाइम आधा हो गया, आधा उसको टाइम लगा है, तो उसने टाइम कितना सेव किया? 3.5 घंटे सेव कर लिए। क्लियर है? इसका मतलब उसने आधा टाइम सेव किया जो कि 3.5 घंटे के बराबर है। तो पूरा टाइम कितना था? 7 आवर्स। हटा साउंड की घटा। ये एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है। आओ मैं पूरा डिटेल में समझाता हूं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट की सीखते हैं, इसको इक्वेशन से भी करके बताऊंगा। फिर एक क्वेश्चन और है, इसको भी सोल्व करेंगे और मैं चाहूंगा कि वो फास्ट आप सोल्व कर दें। आ जाओ। ये CPU में आए थे दोनों, ये क्लास अभी आने वाली है, ठीक है ना। देखो ये समझते हैं पहले। मान लो ये 100 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना, और इसको कोई पर्सन 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर कर रहा है, तो उसको कितना टाइम लगेगा? 4 आवर्स। अब यदि उसने अपनी स्पीड डबल की, ठीक है ना, उसने अपनी स्पीड डबल कर दी 50 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो उसको 4 घंटे लगते थे, ठीक है ना, जब स्पीड डबल होती है तो टाइम आधा लगता है, ठीक है, तो उसको 2 घंटे, ये कौन से जो उसको लगे, और ये 2 घंटे और हो गए ना, ये कौन सा है? जो उसने सेव किया टाइम, ठीक है ना, जो टाइम सेव किया। और ये दोनों आधा आधा पार्टी बनेगा, आधा टाइम, ठीक है ना। टोटल जो टाइम लग रहा था 4, उसका आधा टाइम तो इसने सेव लगा दिया और आधा टाइम इसने सेव कर लिया। जब कब? जब इसने स्पीड डबल किया, ठीक है ना, ये डबल किया। और CPR के बारे में भी और बात करेंगे। पहले ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है और मुझे उम्मीद है कि आप सबको आता होगा। नहीं आता है तो भी मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं, ठीक है ना, कि यदि स्पीड डबल होती है तो टाइम आधा हो जाता है। आधा टाइम हो गया तो आधा बचा भी लिया ना। क्लियर है? आधा हमने टाइम लगाया है तो आधा टाइम की हमने सेविंग कर ली। अब चलते हैं इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में समझते हैं। ये बोलता है कि 40 किलोमीटर की दूरी थी, ये 40 किलोमीटर हो गया। ए को हम ये मान लेते हैं कि A की स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर पर आवर। और ये और B को 20 किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, B की स्पीड को, ठीक है। हम ये मानते हैं कि A 7 बजे, ठीक है ना, 7 PM 7 बजे कि अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, ठीक है ना। और ये बोलता है कि B से 2.5 घंटे ज़्यादा लगे, तो B 2.5 घंटे पहले पहुंचा, तो B कितने बजे पहुंचा होगा? 2.5 घंटे कम कर दो, 4:30 PM पे, ठीक है ना। तो B 4:30 बजे पहुंचा होगा और A 7 बजे पहुंचा होगा, जब ये दोनों अपनी नॉर्मल स्पीड से चलते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है। ये सब तो मैं ना समझाने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आप एक चीज़ हमेशा समझना, आपको जितनी ज्यादा फास्ट स्पीड चाहिए, आपका जो कॉन्सेप्ट है उतना ही गहरा होना चाहिए, तभी स्पीड आएगी। कोई भी पेड़ है वो उसको जितना ऊंचाइयों पर जाना होता है तो उससे पहले उसको जमीन में अपनी जड़ें मजबूत करनी होती हैं। समझ रहे हो? इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट बहुत ही डेप्थ में समझा रहा हूं। आओ, और बहुत आसान है, समझ लोगे।
फिर क्या हुआ, इसने अपनी स्पीड डबल की, ए अपनी स्पीड डबल करता है तो 2a कर दिया इसने अपनी स्पीड, 2a कर दिया तो ये बोलता है कि बी से 1 घंटा पहले ही पहुंच गया, ठीक है ना। तो 2a करने पर ये कितने बजे पहुंच गया, 1 घंटा पहले, यानी 3:30 PM पे पहुंच गया, 3:30 PM पे पहुंच गया। अब ये अभी हम देखेंगे कि एक चला कितने बजे था, ठीक है ना, अभी समझते हैं इस चीज को। ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब मैं उसी आर्गुमेंट को एक बार दोबारा समझा रहा हूं कि ए जब अपनी सिंगल स्पीड पे चलता है तो उसको जो टाइम लगता है हमें नहीं पता कितना लगता है, लेकिन उसने बी से 3.5 बी से 2.5 घंटे तो यहाँ एक्स्ट्रा लगाए, ठीक है ना, 2.5 घंटे ज्यादा लगे बी से, और फिर अगली बार उसने बी से 1 घंटा पहले पहुंच गया, तो ये जो टाइम गैप था ये टोटल कितना टाइम गैप हो गया, 3.5 घंटे। जब ए ने अपनी स्पीड डबल की तो उसने टाइम आधा ही लिया, ठीक है ना, और आधा टाइम बचा लिया। तो ये जो टाइम दिखा रहा है जो हमने यहां पे सीखा, ये कौन सा है, ये जो उसने अपना टाइम सेव कर लिया वो है, ये 3.5 घंटे बचा लिए ना। और ये 3.5 घंटे किसके बराबर है, जितना उसको लगा उसी के बराबर होगा, अभी अभी बता के गए हो। क्योंकि जब आप स्पीड डबल करते हो तो टाइम आधा लगता है, आधा आप बचा लेते हो, आधा लगा देते हो, ठीक है ना। तो 3.5 घंटे उसने बचाया, सेव किया है, क्लियर है। तो उसको टाइम लगाया कितना, उसने 3.5 घंटे लगाए। इसका मतलब ये यहां से कितने बजे चला था, ठीक है ना, 3.5 घंटे और पीछे आ जाओ, यानी पीछे पूरा 7 घंटे हो गया। बी 12 नून पे चला था, 12 दोपहर के 12 बजे चला था और 7 बजे पहुंचता था, 7 घंटे लगते थे, ठीक है। फिर बी इससे 12 बजे चलता था और 4:30 बजे पहुंचता था, बी को 4.5 घंटे लगते हैं। फिर ए ने अपनी स्पीड डबल की, ए ने स्पीड डबल की तो 3:30 बजे पहुंच गया और 1 घंटा बचा लिया। अब इसको इक्वेशन से भी समझेंगे, इक्वेशन से भी बहुत आसान है, लेकिन कब, जब आप अच्छी इक्वेशन बनाते हो, जब आप कॉन्सेप्चुअल इक्वेशंस बनाते हो, ठीक है ना। यहां मैं इक्वेशन बना के बताऊंगा और आप बुक्स में देखना कितनी रद्दी इक्वेशंस, बेकार इक्वेशंस बनाता है। और ये सबसे बड़ा रीजन है बच्चों के मन में मैथ्स के लिए जो एक डर पैदा हो जाता है, या मैथ्स अच्छी नहीं लगती, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा रीजन है कि आपको अच्छे सॉल्यूशंस, अच्छी थॉट प्रोसेस मिली नहीं है। आओ ध्यान से, फाइनल समझ में आ गया। ए 2.5 घंटे ज्यादा लगाता है, लेकिन ए ने अपनी स्पीड डबल की तो 1 घंटा पहले पहुंचा। जब ए स्पीड डबल करता है तो टाइम आधा लगेगा, इसका मतलब है जो 3.5 घंटे बचाए उसका डबल टाइम उसको लगना था, 7 घंटे। चलो वैसे इतना सा था। अब इक्वेशंस पे वर्क करते हैं। इक्वेशंस भी बहुत अच्छे से बनाई जाती हैं और इक्वेशन से भी हम फास्ट करेंगे। आओ, मान लिया 40 किलोमीटर है और ए की स्पीड ए है, तो ए को इतना टाइम लगेगा स्पीड, ठीक है ना। तो जो टाइम है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। हम टाइम के लिए देख रहे हैं, तो ये तो ए को टाइम लगा, 40 किलोमीटर को 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाने में टाइम लगेगा ये। और फिर बी के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, और इन दोनों जो टाइम लगे, ठीक है ना, जो टाइम ए था और इसमें से टाइम बी को हम कम कर दें तो कितना डिफरेंस आ रहा था, 2.5 घंटे का, 2.5 घंटे का डिफरेंस आ रहा था। तो ये हो जाएगा 2.5 घंटे, ठीक है। ये 2 ऐसे लिख रहा हूं ना, इसका मतलब तो 2 घंटे 30 मिनट है, और ऐसे लिख रहा हूं इसका मतलब है 2.5 घंटे, एक ही बात है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 30 आया तो इसका मतलब क्या होगा। जब 2 डॉट लगाता हूं मैं कहीं भी, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, कहीं भी 2 डॉट लगेंगे मतलब 2 घंटे 30 मिनट, ठीक है ना। और यहां होगा तो 2.5 आवर्स, बात एक ही है। आ जाओ, फिर दोबारा क्या हुआ कि ए ने अपनी स्पीड डबल की, इस बार बी का टाइम ज्यादा हो गया, तो पहले बी को लिख लेते हैं, 40b माइनस 40/2a, स्पीड डबल हो गई ना इसकी 2a, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 आवर, ठीक है। 2 इक्वेशंस आ गई, इन दोनों को अपन अब ऐड कर देते हैं। ऐड करो, ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का है 40a, ये माइनस का है और ये पार्ट प्लस का हो गया तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और माइनस, अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दें इसको, तो ये ऊपर हो जाएगा 20/a, तो 20/a, और ये ऐड किया तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 घंटे, ठीक है। अब यहां से बेस सेम आ रहा है, ए आ गए और 40 में से 20 गया, 20 आ गए, और ये किसके इक्वल है, 3.5 आवर्स के।
अब यहां से हम ए की स्पीड बता सकते हैं। ए क्या था, किलोमीटर पर आवर ही तो था, ठीक है। तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहां से, ये इधर आ जाएगा, 3.5 नीचे चला जाएगा, 20/3.5, ये की स्पीड आ गई। इससे समझे क्या, ये भी देख लो, 20 किलोमीटर और 3.5 आवर्स, ये होता है स्पीड किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसका डबल कर दो तो 40 और ये 7, यानी 40 किलोमीटर कितने देर में, 7 आवर्स में, ये रहा, ठीक है। देखो आप ये जब बुक्स में या कहीं भी सॉल्यूशन देखते हो तो उसमें भी सॉल्यूशन में जो इक्वेशंस है ना वो भी इतनी लेंदी बना देते हैं कि जो इंटरेस्ट है, जो मज़ा ना, वो ख़त्म हो जाता है। मैं आपको इक्वेशंस भी सिखाऊंगा, मैं आपको इक्वेशंस भी बेस्ट लेवल पे सिखाऊंगा, लेकिन हम ये नहीं करेंगे, हम थॉट प्रोसेस से आंसर करेंगे। बोलो अब ये समझ में आ गया क्या, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। यहां से भी देखो, ये जो इक्वेशन बनती है ना, ये जो रिजल्ट आते हैं उनका भी आपको पता होना चाहिए कि एक स्पीड है, ये 20 किलोमीटर 3.5 घंटे, इसका मतलब है 20 किलोमीटर जाने में 3.5 घंटे लगते हैं। इसको डबल कर दिया, 40 के लिए पूछा था तो 40/7, यानी 40 किलोमीटर 7 घंटे में। बोलो क्लियर है। अब एक बार मैं इसको फटाफट फाइनली रिवाइज करवा रहा हूं, देखो ध्यान से। 40 किलोमीटर की दूरी तय करने में ए को बी से 2.5 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी स्पीड डबल करता है तो बी से 1 घंटे कम लगता है, ठीक है। तो ए को कितना टाइम लगा, ए ने अपनी स्पीड डबल कर दी, उसका टाइम आधा हो गया, यानी उसने आधा टाइम बचा लिया, वो आधा टाइम बचाया 3.5 घंटे के बराबर है। इसका मतलब उसको टोटल 7 घंटे लगे थे। हटा, बस इतना सा गेम है। आओ सेम है ये क्वेश्चन, इसमें इसने क्या किया, लास्ट में ए और बी द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तो कवर करने में जो औसत टाइम पूछा है, ठीक है ना। तो ए को कितना लगा था, 7 घंटे, और बी को 2.5 घंटे कम लगे थे, यानी 4.5 घंटे। तो 11.5 घंटे लग रहे थे इनको, तो कर दो 5 घंटे और 1.5 घंटे का आधा 45, 5:45, ठीक है ना, 5:45। अब इसमें चाहे कुछ भी पूछे, और ये कॉन्सेप्ट पहले भी आया हुआ है और पहले मैं यूट्यूब पे भी करवा के गया हूं, ठीक है ना। आप जो पुरानी क्लासेस देखोगे वहां पे मैं कॉन्सेप्ट करवा के गया हूं। अब जिन बच्चों को सीपीआर देखना है, ठीक है ना, ये प्लेलिस्ट है सीपीआर की, आप सर्च कर लेना सीपीआर बाई राजा सर, ठीक है। तो यहाँ से रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, रिवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है। तो ये सीपीआर की सारी क्लासेज है, प्रॉफिट लॉस में है, टीएसडी में है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है सीपीआर का, ठीक है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट सीपीआर कैसे वर्क करता है, इसमें मैंने पूरी टेबल्स भी बना के दे रखी हैं। फिर टीएसडी, ये क्लास तो आपको जरूर देखनी चाहिए। इसमें जो 2017 में 17 मेंस में जो क्वेश्चंस आए थे, जहाँ पे वो ट्रेन एक्सीडेंट हो जाती है और 2-2 पेज के सॉल्यूशंस बना के देती हैं बुक से, उनको मैंने थॉट प्रोसेस से 5-10 सेकेंड में सोल्व करना सिखाया है, ठीक है। हर जगह टाइम एंड वर्क में भी मिल जाएगा। तो ये सीपीआर आपको ज़रूर सीखना है, और जल्दी ये क्लास भी आ रही है ये सीपीओ वाली, तो इनको भी ज़रूर देखना है। यहाँ से मैं पूरा एनालिसिस करके भी बताऊंगा आपको, ठीक है। और ये बैच है, अभी नया बैच भी आने वाला है इस सीजीएल के लिए, अवेंजर्स 2.0 2.0 वाला अवेंजर्स भी आने वाला है। और जो बच्चे अभी अल्फा बैच ज्वाइन करेंगे उनके लिए अवेंजर्स फ्री रहेगा, ठीक है। तो अभी आपको ज्वाइन करना है, ज्वाइन करो, मेरे साथ स्टार्ट करो। यहाँ पूरा कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में भी है और हम लाइव में भी पूरा बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लाइव में भी अपन मेरे साथ रेगुलर बने रहना है। और यहाँ पे आपका प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सारा पार्ट कवर हो जाएगा, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके, चारों पार्ट को बहुत अच्छे से एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ा है, ठीक है। चलो थैंक यू।